बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके स्टॉक ने इतनी खतरनाक रैली दी है, जिसे आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और आज अभी ये 175 से 180 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। बट जो स्टॉक की रैली है वो देखकर आप बिल्कुल चकित हो जाएंगे, क्योंकि 15 रुपए के करीब 25 रुपए के करीब ये शेयर ट्रेड होता था और आज 180 रुपए के शेयर पे ट्रेड हो रहा है। तो ये काबिल तारीफ है और साथ ही साथ इस स्टॉक में काफ़ी हद तक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। तो आज पूरी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पूरी कंपनी को समझेंगे और साथ ही साथ ऐसे ही हम दूसरे स्टॉक्स भी लाते हैं। HFCL भी हमने दिया था 3 दिन में, आप देख सकते हैं 38 रुपीज़ से 50 रुपीज़ गया। इसके साथ साथ और बहुत सारे स्टॉक का एनालिसिस किया है, जो आप कह सकते हैं चाहे वो हैप्पीएस्ट माइंड्स हो, चाहे वो और दूसरे स्टॉक्स हो। हमने बहुत सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स लाइक उषा मार्टिन और इसी तरह के जो फंडामेंटली और टेक्टो फंडा वाले जो स्टॉक्स होते हैं उस पर एनालिसिस किया है, जिसे आप हमारे वेबसाइट आज हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी हम अपडेट्स डालते हैं जो कि आपको फटाफट हेल्प करती है समझने में। और ऑलरेडी 3500 पीपल ज्वाइंड, तो आप वहाँ पर सारी अपडेट्स मिल जाती है, जैसे Q4 के रिजल्ट्स हो, चाहे आप कह सकते हैं कि कंपनी के अलर्ट्स हो, तो सारे अलर्ट्स यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी अपडेट्स ऐसी भी होती है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है और आपको बताती है न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं गुलशन पॉलीओल्स लिमिटेड के बारे में। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आती रहती है। और आप देख सकते हैं कितना मल्टीबैगर रिटर्न इस स्टॉक ने ऑलरेडी दिया है और आगे भी काफ़ी पोटेंशियल बनता हुआ है, जो आज हम इस पूरी वीडियो के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। 824 करोड़ की कंपनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.25 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं डिसेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4%। करंट प्राइस की बात करें तो 176 पे चल रहा है। बट दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सिपिटेड कैल्शियम कार्बोनेट और सोर्बिटोल इन इंडिया, एंड इट इज़ द मार्केट लीडर इन द सब्सटेंशियल मार्केट शेयर इन द रिस्पेक्टिव सेगमेंट। तो ये आप कह सकते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका यहाँ पर सबसे बड़ा इंडिया में लीडर है। अब हमको समझना होगा कि पूरी जो चीज़ है वो यहाँ पर किस तरीके से होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले अगर हम समझें कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो यहाँ पर हम समझते हैं और उसका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो कंपनी काम करती है और उसका किस तरह से यूज़ लिया जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट किस तरीके से यूज़ लिया जाता है। तो इट इज़ अ डाइटरी सप्लीमेंट used when the amount of calcium taken in the diet is not enough. Calcium is needed to body to healthy bones, muscles, nerves system, heart. Calcium carbonate is used to antacid to relieve heartburn. तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मेडिकल इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कंपनी और यूज़ करती है। बट हमारे को ये भी समझना होगा कि अभी जो अभी स्टॉक परफॉर्म कर रहा है वो काफ़ी तगड़ा है। और उसके की पॉइंट्स अगर हम देखें, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोर्बिटोल हो गया, लिक्विड ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे प्रोडक्ट में कंपनी के अपने आप में एक मार्केट लीडर की पोजीशन रखती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं 60,000 पर लीटर इनकी कैपेसिटी पर डे की कैपेसिटी है, जो कि इनको यूनिक बनाती है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी आप देख सकते हैं। द स्पिरिट जो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जो ये आप यहाँ पे आप देखें, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो इनका है वो उसमें यहाँ पे 60,000 लीटर पर डे। एज ऑन 31 मार्च 2020 की बात करें तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 87,000 मेट्रिक टन पर एनम। और अगर हम बात करें स्टार्च की, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं 60,000 मेट्रिक टन पर एनम की यहाँ पर कैपेसिटी है। सोर्बिटोल एंड एलजी की जो कैपेसिटी है वो 87,000 और 1,06,000 है। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप में एक यूनिक काम है और इसमें आप कंपनी अपने आप में एक मार्केट लीडर है। बट इसी के साथ एक और प्रोडक्ट कंपनी बनाती है जिसकी डिमांड आजकल काफ़ी बढ़ चुकी है और उसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल की अगर हम बात करें तो 300 KLPD का कंपनी का टोटल प्रोडक्शन है। और इस पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, जो Q4 के रिजल्ट एनालिसिस करते टाइम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पर कमेंट्री दी है और क्या क्या चीज़ें बताई है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पर काफ़ी हद तक बहुत ही तेज़ ग्रोथ की है और उसका जो रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा इंपैक्ट है। रिजल्ट भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दिसंबर 18 से अगर हम बात करें तो स्टॉक में आप देख सकते हैं एक खतरनाक ट्रेंड चेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्च 20 के बाद देखने को मिला 135 करोड़ का सेल्स हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं जून 20 में 121 करोड़ और सितंबर 20 से आप देख सकते हैं 209 करोड़, मतलब कि लगभग डबल हो चुका था। और उसके बाद से आप देख सकते हैं वापस से 209 करोड़ और मार्च 2021 में 227 करोड़ की सेल्स बुक की गई है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो
जून 2020 या हम देखेंगे लास्ट ईयर, तो 0.59 से बढ़कर अभी 4.59 हो चुका है। करीबन 5 गुना से भी ज़्यादा, 5 गुना का 6 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी के स्टॉक ने ईपीएस के माध्यम से दिया है। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 3 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ हो चुका है मार्च 20 से के मुकाबले। तो ओवरऑल अगर पिछले क्वार्टरों से कंपेरिजन करना इतना वाजिब नहीं है, बट दिसंबर 20 के कंपेरिजन में भी देखें तो 19 से बढ़कर 22 करोड़। तो इस तरीके की ग्रोथ काफ़ी तगड़ी है और आने वाले टाइम में इथेनॉल की डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया है कि इथेनॉल इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ने की चांसेस क्यों है, उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अभी 10% का ब्लेंडिंग होता था, जिसमें 10% इथेनॉल का यूज़ किया जाता था और बाकी फिर हमारे पेट्रोल का यूज़ किया जाता था। बट अभी इस रेट को बढ़ाकर 20% कर दिया है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि ये लोगों के लिए बाई प्रोडक्ट हुआ करता था इथेनॉल, जिसमें काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया मार्जिन होता था। बट अब क्योंकि ये इस जो ओवरऑल अगर हम बात करें शुगर इंडस्ट्री की भी, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि 90% रेवेन्यू जो आता है वो शुगर से आता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 2 या 3% या 4% का मार्जिन होता है। बट जो सबसे बड़ा मार्जिन आता था वो इथेनॉल का आता था, और अब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है और उसमें होता है मार्जिन ज़्यादा। तो उसमें जब मार्जिन ज़्यादा होता है तो कंपनी की जो स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट है वो यहाँ पर दिखने को मिलेगा साफ साफ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को आगे आने वाले समय में ड्राइव करेगी, और वही मैं चीज़ आज जो इस पूरे स्टॉक को लेने का रीज़न ही यही था कि इथेनॉल को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। और आप देख सकते हैं कि मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो धड़ाधड़ मार्जिन्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की गई है कंपनी के द्वारा। मार्च 20 में इतने इतने इंप्रूव नहीं हुए, बट उसके बाद अभी मार्च 21 की बात करें तो 17% का इंप्रूवमेंट है, जो काफ़ी डिसेंट है। इसके अलावा कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग्स ना के बराबर है, 11 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो मेरे को लगता है कंपनी काफ़ी हद तक अच्छा इंप्रूवमेंट और अच्छे मार्जिन्स आने वाले समय में देगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ड्राइव करेगी आने वाले क्वार्टर्स को। इसके साथ ही अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि 68.20 प्रमोटर्स के पास है और इसके अलावा पब्लिक के पास है। तो और इसके अलावा कोई भी चीज़ इससे ड्राइव नहीं कर रही, एफआईआई डीआईज में यहाँ पे कोई स्टेक नहीं है। अब आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जो कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी ने इस बार पब्लिश किए हैं मार्च 2021 के। पिछले साल के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कितना तगड़ा ग्रोथ दिया है। 20,912 लाख, मतलब कि 209 करोड़ से बढ़कर 227 करोड़ कंपनी की रेवेन्यू हो चुकी है। वहीं अगर टोटल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो भी आप देख सकते हैं 620 करोड़ से बढ़कर 766 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू कंपनी ने बुक किया है और काफ़ी तगड़ी ग्रोथ को यहाँ पर शो किया है। इसके अलावा प्रॉफिट्स की बात करूँ तो प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर टैक्स देखते हैं तो 2,200 मतलब कि 27 करोड़ से बढ़कर आप कहते हैं 93 करोड़ हो चुका है। ये सब चीज़ें लैक्स में है और मेरे हिसाब से करोड्स में अपन एज ए इंडियन हमें ज़्यादा चीज़ें मज़ा आता है और ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। बट 27 करोड़ से बढ़कर 93 करोड़, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रैली शो कर दी है। इसके अलावा जो मेजर अगर आप देखेंगे चेंज कहाँ पर आया है, तो मेजर चेंज आपको पता चलेगा कि अदर एक्सपेंस तो बड़े ही हैं, बट ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है, क्योंकि रेवेन्यू भी फ्रंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया। उसी तरह सेल्स में और ऑपरेटिंग मार्जिन में कंपनी ने काफ़ी फोकस करके इस चीज़ों को धीरे धीरे मिनिमाइज करने की कोशिश की और उसके चलते प्रॉफिट में यहाँ पर चेंज आया है। कंपनी की बोरोइंग्स भी कम हुई हैं, तो इस कारण भी यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा चेंज आया है। वहीं अगर हम बात करें 4.39 से बढ़कर ईपीएस है जो 13.31 हो चुका है, जो कि मेरे को काफ़ी तगड़ा लगता है, क्योंकि यार कम से कम यहाँ पर 3 गुना की वृद्धि हुई है। और वो यहाँ पे साफ साफ दिखता है, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री है वो भी अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू 68% अप है, Q4 का कंपैरिजन कर रहे हैं वाई ओवर वाई बेसिस पे, तो रेवेन्यू 68% अप, नेट प्रॉफिट 674% अप है। तो ये चीज़ें हैं जो कंपनी के शेयर को ड्राइव कर रही है। और कैश प्रॉफिट की बात करें 178%, तो यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। इसके अलावा Q4 की जो बात है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल ईयर वाइज, तो भी यहाँ पर EBITDA आप देखें, EBITDA कितना स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ है, 90% से EBITDA, नेट प्रॉफिट 203% से और कैश प्रॉफिट 84% से ग्रोथ हुआ नज़र आता है। तो ये जो है वो कंपनी का मैनेजमेंट और उसके बाद कंपनी की कमेंट्री क्या है वो भी हमारे को देखना जरूरी हो जाता है। कि कंपनी ने बताया है कि सिग्निफिकेंट अनफोर्सिंग चैलेंज होने के बावजूद कंपनी का जो ट्रांसफॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन चेंज वी पुट इनटू एक्शन मोर देन 12 months ago and resilience that we built for the business have enabled us to navigate the uncertainty with confidence and rigor. Our strengthened boardroom executive team have demonstrated expert leadership। तो ये बता रहे हैं कि हमारी जो लीडरशिप है वो काफ़ी तगड़ी है। इसके बाद हमने काफ़ी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की और उसके बाद फास्ट ग्रोइंग बिजनेस
और करंट सिचुएशन को देखते हुए टूल्स एंड कैपेबिलिटीज़ वी नीड टू अचीव और ग्लोबल एम्बिशन। तो ये ग्लोबल जाने की भी सोच रहे हैं और काफ़ी हद तक ये चीज़ें होती हुई भी नज़र आ रही है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी देखा हमने, जिस तरह से ईबिटा बढ़ा है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी भी देखी, और साथ साथ कॉस्ट लोअर एंड इज एविडेंट ऑफ आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें असली में हमने होती हुई भी देख ली है पिछले पूरे साल में। बट अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि एथेनॉल बिजनेस हैज बिकम द फेदर ऑन द केप ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस इन द डिस्टिलरी बिजनेस। तो कंपनी का जो डिस्टिलरी सेगमेंट है वो भी अब ग्रो होता हुआ नजर आएगा। इथेनॉल टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज को यहाँ पर बेचने की बात चल रही है, और इसके अलावा कंट्रीब्यूट करता है वो रेवेन्यू में 4,000 मतलब 46 करोड़ Q4 में कंपनी के रेवेन्यू का पार्ट बनता है। और आई एम सो सॉरी, Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 एंड ऑन ईयरली बेसिस हम देखेंगे तो कम से कम 127 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आता है एथेनॉल से। और वहाँ पर कहीं ना कहीं अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। और अगर कंपनी इस पर फोकस करती है, कंपनी की जो डिस्टिलरी कैपेसिटी है उसको और बढ़ाती है, तो यहाँ पर कंपनी को जो है एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स और स्ट्रॉन्ग ईयर्स हमको देखने को मिल सकते हैं। और वो ही चीज़ है जो सारे शुगर स्टॉक्स को भी रैली में कन्वर्ट कर रही है, और साथ ही साथ ऐसे स्टॉक जो इथेनॉल या इस तरह के प्रोडक्शन में शामिल है उनको भी रैली प्रोवाइड कर रही है। कंपनीज परफॉर्मेंस, अगर हम गेन प्रोसेसिंग बिजनेस की बात करें, वो भी ग्रो हुआ है और काफ़ी तगड़े तरीके से ग्रो हुआ है। इसके अलावा डेट फ्री कंपनी हो चुकी है 31 मार्च 2021 को, और ये हुआ है कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल की वजह से। बाकी कंपनी का जो ग्रोथ है वो मैंने आपको बताई दी, फाइनेंशियल हाइलाइट बताई दी है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि कंपनी और बिजनेस का फ्यूचर आउटलुक। ये जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा तरीके से दिया है कि कंपनी इज़ ऑन ट्रैक ऑफ एक्सपेंशन इन सॉर्बिटॉल बिजनेस, और जो इनका फ्रक्टोज बिजनेस है वो तो ग्रो हो ही रहा है, जो कि इनका प्रिंसिपल बिजनेस है। बट इसके साथ साथ कंपनी और दूसरी चीज़ों में भी आ रही है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोलियम में जो होती है 20%, जो मैंने आपको बताई भाई 2025। करंटली इस ब्लेंडिंग जो है 10% है। तो यहाँ पर कंपनी अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी इंथुजियास्टिक है। इसके अलावा कंपनी की जो कैपेसिटी है 300 KLPD की, वो आप कह सकते हैं कंपनी के जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज एट एग्जिस्टिंग मध्य प्रदेश में, जो इनकी पूरी जो डिस्टिलरी कैपेसिटी है वो उसका जो एक्वाइजिशन है और एनवायरमेंट क्लियरेंस है वो अवेटेड है। और जैसे ही वो सब मिल जाता है तो कंपनी उसका प्रोडक्शन कर सकती है, और उसी के कारण यहाँ पे तगड़ी ग्रोथ आने वाली है, और वही इस स्टॉक का पोटेंशियल को ग्रो करती हुई नजर आती है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सप्लायर्स ऑफ द कैपिटल आइटम इज अंडर प्रोसेस एंड द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रीम शॉर्टली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। जैसे ही इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा तो ये 300 KLPD इनके एडिशन में आ जाएगी, और इसके कारण कंपनी को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा कंपनी का जो वी हैव सीन ए सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन डिमांड बाई द क्वार्टर इंक्लूडिंग Q4 फाइनेंशियल ईयर 21। ओवरऑल वी एक्सपेक्ट ए रोबस्ट परफॉर्मेंस इन ग्रेन एंड डिस्टिलरी सेगमेंट Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में। ये सोच रहे हैं काफ़ी तगड़ी ग्रोथ आने वाली है। तो ये चीज़ें हैं जो स्टॉक को असली में ड्राइव करती है। अब आ जाते हैं कंपनी के चार्ट पे। तो गुलशन पोली का चार्ट ये मैंने मंथली चार्ट खोला है, और कंपनी जब से लिस्ट हुई है उससे आप देख सकते हैं एक ये 2021 में ही ये इस रेंज को कंपनी ने तोड़ा है। आप ये देख सकते हैं साफ साफ बड़ी रेंज बनी हुई थी, और उसको तोड़ने के बाद काफ़ी बड़े हाइज बनाए हैं कंपनी ने। और अभी हमारे को देखना होगा कि क्या ये सही समय हो सकता है एंट्री लेने का, या जिसने एंट्री ली हुई है क्या वो उससे अभी निकलना चाहिए या क्या करना चाहिए, उसकी जो पूरी स्ट्रेटेजी है। अगर हम वीकली चार्ट में अगर देखते हैं, वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं ये अभी बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, और वो ब्रेकआउट आया था मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और वो यहाँ पर क्रॉस कर दिया था 112 113 के करीब। और उसके बाद कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दी, और 170 180 रुपए के करीब शेयर को यहाँ पर पहुँचा दिया गया। ये देख सकते हैं आप, ये रैली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रैली थी। बट कल जब शेयर का प्राइस यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिला, और वो नेगेटिव मूवमेंट अगर आप कह सकते हैं देखने को मिला, हाई स्कोर तो टच किया ही है बट एक नेगेटिव मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स भी बढ़े और रिजल्ट्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे थे। तो ये चीज़ें, और साथ ही साथ एथेनॉल भी इस चीज़ को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ तो है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है, कंपनी का Q1 भी अच्छा आने वाला है जैसा कि मैनेजमेंट ने बताया। बट हमारे को ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हम इसको एंट्री या एग्जिट के नज़रिए से देखें, तो ये डेली चार्ट मैंने आपके सामने खोला है, और जो मुझे लगता है वो है कि कंसोलिडेशन यहाँ पर होता हुआ बनता हुआ नज़र आ रहा है 180 185। और ये रेंज मेरे हिसाब से थोड़े दिन क्योंकि अब जो शेयर है वो ड्राइव हो चुका है और वो बढ़ चुका है। तो ये जब ये वाली जो रेंज है और वो है 190 रुपये का जो लेवल है, अगर वो टूटता हुआ नज़र आता है तो शेयर यहाँ पे 220 रुपये के टारगेट्स को इमीडिएटली दिखा सकता है।
तो मतलब ये आपके लिए टारगेट 1 हो गया, और टारगेट 2 है आपके लिए मिनिमम, मतलब ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, ये जस्ट 3 मंथ या 2 मंथ्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 250 के टारगेट्स दिखा सकता है। वहीं अगर हम 1 ईयर की बात करें और इथेनॉल की जो इनकी कैपेसिटी है उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो करीबन करीबन यहाँ से शेयर दुगने होने की काबिलियत रखता है, और ये है आपका लॉन्ग टर्म टारगेट। तो ये कंपनी में अभी मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट आने की ज़रूरत है, और उसी के बाद आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो मतलब 190 रुपये का आपको वेट करना है। और अगर आपको नीचे में क्या क्या सपोर्ट प्राइस है, 150 का सपोर्ट है। अगर 150 का सपोर्ट टूटता है तो आप यहाँ पर कोई एंट्री लेने की राय नहीं है, अभी भी एंट्री नहीं लेनी है। जिसके पास है वो यहाँ पर वेट करें। अगर 190 रुपये के ऊपर जा रहा है शेयर तो आपको रुकना है। अगर 190 से यहाँ पे नीचे आता हो जाता है और 150 रुपये का लेवल ब्रेक कर देता है तो आपको एग्जिट लेने नहीं है, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पे करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैली यहाँ पर दे चुके हैं ऑलरेडी स्टॉक, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। और वो आगे आने वाली चीज़ों को ड्राइव करेगा कि यार किस तरीके से चीज़ें चेंज होती है, सरकार किस तरीके से इस पर बोलती है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी भी भेज सकते हैं या अपने स्टॉक्स रिकमेंडेशन भी भेज सकते हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे चीज़ों को आप एंड तक वीडियो देखने से यही फ़ायदा होता है कि आपको लेवल्स भी समझ में आते हैं, उसके रीजंस भी समझ में आते हैं। और एथेनॉल यहाँ पर बड़ा फैक्टर है जो यहाँ मेरे हिसाब से ट्रेड प्ले कर सकता है, और वो अगर वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर 190-200 रुपये के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट दे। और 190-200 का ब्रेकआउट नहीं आता है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं, पूरी इस वीक या 2 वीक में हमारे को देखने को मिला, और वो कंसोलिडेशन कैरी ऑन हो सकता है। चीज़ें यही ऐसी ही रहेगी, बट एथेनॉल की डिमांड यहाँ पर जो है वो मेजर प्ले करेगी, और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा तो यहाँ पर एक और स्टॉक रैली देख सकता है। तो ये वो स्टॉक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको हर अपडेट इस स्टॉक से रिलेटेड मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।